Hi everyone. So welcome to my channel, Your DevOps Guy. तो दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट वीडियो और इस पूरे चैनल को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही एम है कि मैं आपको डेवऑप्स उनके टूल और टेक्नोलॉजी से बहुत ही इजी वे में आपको मैं समझा पाऊँ। हम इस थ्रू आउट में पूरे हैंड्स ऑन वगैरह भी करेंगे एंड विल बी स्टार्टिंग विद द डॉकर फर्स्ट। अगर आप देखोगे तो ये सबसे पहली सीरीज़ जो आने वाली है दिस इज़ ऑफ डॉकर। इसके काफ़ी सारे वीडियो अभी और आएंगे। मैं आपको काफ़ी डीप में और काफ़ी अच्छे वे में इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा और फिर एंड में हम इसमें प्रोजेक्ट्स भी करेंगे थोड़े बहुत एक दो, जस्ट टू सी कि रियल लाइफ में क्या चैलेंजेस आते हैं अगर आप कुछ अपना बनाना चाहोगे यूजिंग डॉकर फाइल एंड ऑल। तो वो सब भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डॉकर क्या है। तो देखो, अगर आप नेट पे जाओगे ना तो आपको बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी, बहुत सारे स्टेटमेंट मिल जाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज डॉकर। तो उन सबको अभी जाने दो, ठीक है। अभी हमें स्टेटमेंट्स या फिर जो भी उसकी डेफिनेशन है हमें उस बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। मैं ट्राई करूँगा कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सके उतनी उस लैंग्वेज में आपको समझाऊँ। डॉकर एक ऐसा समझ लो, इट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन रन करते हो, ठीक है। और वो एप्लीकेशन किसी भी डॉकर किसी भी सिस्टम में अगर आप सेंड करोगे और डॉकर में रन करोगे तो एज इट इज़ ही रन होगी, ठीक है। काफ़ी बार होता है कि आपने लेट्स सपोज आपने एक पाइथन का कोड लिखा, उस पाइथन के कोड में उसको पांडास की लाइब्रेरी चाहिए, नमपाई की लाइब्रेरी चाहिए, काफ़ी सारी लाइब्रेरीज हैं जो उसको चाहिए एज अ डिपेंडेंसी। तो आप अपने लोकल में तो उसको डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, और फिर आपके में वो पाइथन कोड एग्जीक्यूट भी हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। बट एज सुन एज यू ट्रांसफ़र योर कोड इनटू अनदर सिस्टम तो वहाँ पे ये सेम डिपेंडेंसीज मेट होंगी या नहीं होंगी, ये क्वेश्चन होता है, राइट। अब हमें नहीं पता कि उनके सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है, तो वहाँ पे एरर आएगा और वहाँ पे फिर चलेगा ही नहीं आपका कोड, तो वहीं पे आपका वो कोड फट जाएगा। तो डॉकर इसी गैप को फिल करता है। डॉकर क्या करेगा, आपके उस पूरे कोड को एक पैकेज बना के एक उसकी इमेज बना देगा, जिसको हम डॉकर इमेज भी बोलते हैं। वो इमेज आप कहीं पे भी किसी भी और सिस्टम में अगर आप भेजोगे तो आपका कोड एज इट इज़ रन होगा। एवरी टाइम उसको जो भी डिपेंडेंसीज चाहिए होंगी वो हमेशा उसमें अवेलेबल होंगी, तो कभी भी आपका कोड फटेगा नहीं। जैसा आपके सिस्टम में चलेगा एग्जैक्ट सेम टू सेम वो कोड दूसरे सिस्टम में भी चलेगा। तो डॉकर का मेन पर्पस यही है, वो इसी गैप को कम करता है और ये बहुत ज़्यादा पोर्टेबल कंसिस्टेंट होता है। और जब आप प्रोडक्शन ग्रेड एनवायरनमेंट में अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे इन कंटेनर्स, जो हम आगे देखेंगे, आगे हम इसका हैंड्स ऑन भी करेंगे, तो आप ये देखोगे कि बहुत ज़्यादा स्केलेबल है। बहुत जल्दी से आप बहुत सारे कंटेनर रन कर सकते हो आपकी सेम एप्लीकेशन के। तो जितना भी हाई ट्रैफिक आएगा वो सब उसको सर्व कर सकता है। दैट इज़ द पावर ऑफ डॉकर। तो इन सिंपल टर्म्स डॉकर यही है, ठीक है। इतना हार्ड नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से अगर आप देखोगे, अगर आप हैंड्स ऑन करोगे साथ साथ, तो आपको समझ आएगा कि डॉकर बहुत इजी चीज़ है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा ये। तो चलो, अब नेक्स्ट मेन चीज़ जो है वो होता है इसका आर्किटेक्चर, कि एग्जैक्टली आर्किटेक्चर है क्या डॉकर का। तो अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट कुछ नहीं होता, क्लाइंट आप ऐसे समझ लो कि क्लाइंट आप हो। डॉकर होस्ट जो है ये डॉकर का बैकएंड है और रजिस्ट्री को चलो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी दो चीज़ों पे फोकस करते हैं। सबसे पहली चीज़ है क्लाइंट और दूसरी है डॉकर होस्ट। तो क्लाइंट हो गए आप। अब जब आप अपने सिस्टम में डॉकर आपने डाला हुआ है तो आप कुछ डॉकर की कमांड्स रन करोगे। तो ये जो आपको दिख रही हैं, डॉकर रन हो गया, डॉकर बिल्ड हो गया, डॉकर पुल हो गया, ये सब डॉकर की कुछ कमांड होती हैं जो आप रन करते हो, ठीक है। अभी दूसरी चीज़ होती है डॉकर होस्ट। अब डॉकर होस्ट जो है वो डॉकर का एक टाइप से बैकएंड है। अब बैकएंड में क्या होगा कि बैकएंड में 3 कंपोनेंट होते हैं डॉकर के, मेन कंपोनेंट आप उसको बोल सकते हो। द वेरी फर्स्ट इज डॉकर डीमन। तो डॉकर डीमन क्या होता है, वो एक टाइप से डॉकर का पूरा दिमाग है। तो जो भी आप कमांड रन करोगे एपीआई के थ्रू, सबसे पहले वो डॉकर डीमन के पास जाएंगे, ठीक है। आपने डॉकर रन किया, डॉकर बिल्ड किया, डॉकर पुल किया, ये सब डॉकर की कमांड है। हम आगे इन सब कमांड्स को एक एक करके देखेंगे भी। बट आप कोई भी डॉकर की कमांड चलाओगे तो वो सबसे पहले इधर डॉकर डीमन के पास जाएंगी।
तो डॉकर डेमन जो है वो एक दिमाग हो गया डॉकर का, वो बताएगा कि उसके आगे क्या करना है। तो इसके आगे दो चीज़ें और होती हैं, एक होती है इमेज, एक होता है कंटेनर। इमेज जो होता है वो इन वेरी सिंपल टर्म्स, इमेज आपका एप्लीकेशन कोड होता है जिसमें बहुत सारी डिपेंडेंसीज या जो भी चाहिए होती है उस कोड को चाहिए एप्लीकेशन को रन होने के लिए, वो एक पैक्ड होके एक इमेज बनता है। ठीक है, तो वो एक इमेज होता है जिसको डॉकर इमेज बोलते हैं। और जो कंटेनर होता है, कंटेनर आप ऐसे समझ लो कि ऐसे छोटे छोटे एनवायरनमेंट्स हैं, बहुत सारे कंटेनर्स अगर होते हैं तो ऐसे छोटे छोटे एनवायरनमेंट हैं, उन कंटेनर्स के अंदर और उन एनवायरनमेंट के अंदर आपकी इमेज रन होती है। ठीक है, तो अब आप 4 कंटेनर चलाओ, आप 5 कंटेनर चलाओ, उन पांचों कंटेनर में सिर्फ एक ही चीज़ रन होती है जो होती है इमेज। वो इमेज आप उसको सप्लाई करोगे और वहाँ पे वो इमेज रन हो जाएगी। कंटेनर बेसिकली एक एनवायरनमेंट है जो कि आपको क्या कहते हैं, CPU, रैम, ये सब प्रोवाइड करेगा, और इमेज होती है जो वहाँ पे वो रन होती है, इमेज रन होगी। जो थर्ड पार्ट होता है विच इज़ कॉल्ड एज रजिस्ट्री। तो रजिस्ट्री क्या होती है, ये एक टाइप से रिपोजिटरी होती है डॉकर की, जहाँ पे आप अपने इमेजेस, एक्सटेंशन और प्लगइन को स्टोर कर सकते हो। इमेजेस हो गई जो आपने बिल्ड की हैं, एक्सटेंशंस और प्लगइन जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, इस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो आप इतना समझ लो कि रिपोजिटरी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपकी सिर्फ इमेजेस जो हैं वो स्टोर होती हैं। तो अब ये दिखता कैसा है, चलो एक बार वो देख लेते हैं। तो एक बार तो मैं आपको चलो डॉकर डेस्कटॉप भी दिखा देता हूँ। अभी मैं विंडोज़ पे हूँ, तो विंडोज़ पे डॉकर डेस्कटॉप, मैक में भी डॉकर डेस्कटॉप ही होगा। तो इसको कैसे डाउनलोड करते हैं, इसको कैसे रन करते हैं, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी कंटेनर्स है एक, उसके बाद एक इमेजेस का ऑप्शन है और एक वॉल्यूम्स का ऑप्शन है। इमेजेस अभी सारी नल हैं क्योंकि करंटली मेरे सिस्टम में भी एक भी इमेज नहीं है, और कंटेनर भी कोई चल नहीं रहा। इमेज नहीं है तो कंटेनर चल ही नहीं सकता, इसलिए अभी ये खाली है। तो ये डॉकर डेस्कटॉप ऐसा दिखता है। आगे हम इस पर देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, सब हम हैंड्स ऑन करेंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट चीज़ होती है जो मैंने आपको बताया कि डॉकर हब कैसा होता है, राइट। तो डॉकर हब ऐसा दिखता है। अगर आप यहाँ पे जाओगे इस पर्टिकुलर लिंक पे, तो आपको जाते ही वहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख जाएंगी इमेजेस, एक्सटेंशन और प्लगइन। तो इमेजेस ये सारी हैं जो भी यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ये सब डॉकर इमेजेस हैं। तो कंटेनर में यही सब रन होती हैं अगर आपको यहाँ से उठा के चलानी है तो। ठीक है, सेकेंड है आप अपनी खुद की भी बिल्ड कर सकते हो इमेजेस, सो दैट इज़ ऑल अप टू यू। हम आगे एक एक करके सब देखेंगे। अभी आई नो थोड़ा सा आपके ऊपर, सर के ऊपर से जा रहा होगा, बट हम आगे देखेंगे इसको। सेकेंड होता है एक्सटेंशंस और प्लगइन, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब वो काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको, एक्सटेंशन, प्लगइन्स। ठीक है, अब इसमें 3 चीज़ और आपको दिखेंगी। एक होती है डॉकर ऑफिशियल इमेज, जो डॉकर खुद सपोर्ट करता है काइंड ऑफ, जो डॉकर की ऑफिशियल होती है सारी। फिर होती है वेरीफाइड पब्लिशर, ये इंस्टाग्राम के जैसे इन्फ्लुएंसर होते हैं वो टिक लगा के घूमते हैं, वैसे कुछ लोग होते हैं उनके आगे टिक लगा होता है एंड वो उनकी इमेजेस होती हैं जो वो पब्लिश करते हैं। तो ये डॉकर हब है, आप आज का आप कर सकते हो कि आप इसमें जाके साइन इन कर सकते हो और फिर आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डॉकर की कौन कौन सी और कमांड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। इन सब का पूरा A to Z हैंड्स ऑन हम करेंगे, कैसे यूज़ करना है, डॉकर PS क्या है, इमेज LS क्या है, एंड एवरीथिंग। विल डू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।